क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके दूसरे क्वेश्चन से आगे सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहले हम लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक क्या हमारा है, ये मान लेते हैं कि माना ये कोई हमारा विषम पूर्णांक है, तो ये बराबर bq+r। अब जो हमें दिया गया है वो क्या है, 6q+1 6q+3 या 6q+5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता हो रहा है कि जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 6 होगा। माना ये एक विषम पूर्णांक है। अब जब ये कोई विषम पूर्णांक है तो जो ये का मान होगा वो क्या होगा, bq+r, यानी b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो b यानी 6 से बड़ा होगा। और जो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमें पता चल रहा है कितना है, v की वैल्यू हमारा 6। जो शेषफल है, शेषफल यानी r की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू से यानी भाजक से छोटा होता है। तो 0 ले सकते हैं, r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 3 4 और 5। किससे, भाजक यानी b के मान से हमें छोटा रखना है। तो अब हम आगे इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ये बराबर bq+r। तो हम फर्स्ट केस में मानते हैं, फर्स्ट केस यानी जहाँ पे r का मान हम क्या लेते हैं, 0, r बराबर 0 लेने पर। तो जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो ये बराबर bq+r। तो ये बराबर b की वैल्यू कितनी है, 6q+r का मान 0, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6q। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब कोई सम संख्या हो, उस सम संख्या का किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, सम ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 6 हमारा है, इसका मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं तो कितना होता है, 18। इस 6 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर देते हैं तो कितना होता है, 13। यानी देखते हैं तो क्या हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। 6 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 42। 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 से कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 54। यानी कुल मिला के हम देखते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई किसी भी हम चाहे सम या विषम से गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गई, सम। पहले केस से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो 6q है ये क्या है, सम है। और हमें जो क्वेश्चन में बताने के लिए कहा गया था वो हमें विषम पूर्णांक की बात कर रहा था, यानी 6q+1 के रूप में। तो सेकंड केस से हम देखते हैं, सेकंड केस में हम r का मान 1 लेते हैं। 1 लेने पर ये बराबर bq+r, b की वैल्यू 6, q की r+1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो क्या होगा, सम होगा। और जब सम में विषम का हम योग करते हैं, मान लो अभी ये हमारा है, इस 54 में हम 1 को ऐड कर दें तो कितना हो रहा है, 55। यहाँ पर 1 को ऐड कर दें तो कितना हो रहा है, 43।
यहाँ पे 1 को ऐड करें तो कितना हो रहा है 31, यहाँ पे 1 को ऐड करें तो कितना हो रहा है 19। यानी इससे हमें ये पता हो रहा है कि एक जो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, विषम हो जाएगा। यानी सम में हम जब विषम को योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण हमारा क्या बना, दूसरा समीकरण। और इससे हमें क्या पता हो गया कि हाँ ये विषम हमें प्राप्त हुआ है। थर्ड केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे r का मान हम कितना लेंगे, 2 लेने पर, क्योंकि हमने देखा है 0 को रख के हल कर लिया, 1 को रख के हल कर लिया, अब r का मान 2 रख के हल कर लेते हैं। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी लेनी है 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर थर्ड बना। अब तीसरे समीकरण से हम देखते हैं कि जब भी सम का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा, और उस सम में हम सम को जोड़ देंगे। सम में सम को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है। जैसे मान लो 18 6 है, 6 में 2 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 8 में 2 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 12 में 2 को जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। यानी हमें सम ही प्राप्त होता है। केस नंबर 4, यहाँ पे r बराबर हम कितना लेते हैं 3 लेने पर। तो जब r का मान हम 3 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला लगाएंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी की वैल्यू 6 क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी रखनी है 3। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम सम का योग विषम के साथ में कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5, यहाँ पे r बराबर हम कितना लेते हैं 4 लेने पर। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी रखनी है 4। यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सम में सम को योग करते हैं, सम में सम को योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम प्राप्त होता है। तो ये समीकरण हमारा नंबर कौन था 5। सिक्स केस में हम देखते हैं आर की जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं 5 लेने पर। तो जब 5 लेते हैं तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी की वैल्यू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी रखनी है 5। ये समीकरण हमारा नंबर कौन सा बना 6। इसमें क्या करते हैं तो देख लेते हैं, जब सम में हम विषम का योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विषम। तो अब हमने देख लिया कि समीकरण सेकेंड 4 व 6 से स्पष्ट होता है कि ये विषम पूर्णांक हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2, 4 व 6 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे हम इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी आर्मी की कोई एक सेना है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया है अधिकतम संख्या।
अगर अधिकतम संख्या कह रहा है तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है। अगर न्यूनतम कहता तो हमें इसका लासा लेना रहता, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है या किसी और से। तो आपकी इच्छा अनुसार आप दूसरे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हल करते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है तो प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तो प्रश्न में क्या बताया गया है कि जो 616 है और 32, इसका हमें क्या करना है, HCF निकाल लेना है। इसका HCF निकाल लेना है। HCF जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 616 है ये बड़ा है किससे, 32 से। तो 616 बड़ा है 32 से, यानी 616 जो हुआ ये हमारी भाज्य हो गई और 32 जो है ये भाजक। तो यानी 32 से हम 16 को भाग कर लेते हैं, 616 को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बराबर BQ प्लस R। ये की वैल्यू कितनी रखनी है, यानी जो भाज्य होता है कितना, 616, और भाजक कितना है, 32। इससे भाग करते हैं तो कितनी बार में जाना होगा, 32 एकम 32, घटाते हैं तो 11 से 2 गया तो 9 बचा, और यहाँ 5 से 3 गया तो 2 बचा, 6 उतार लेते हैं तो कितना हो जाता है, 296। तो कितनी लेते हैं, लगभग 30 धाम में जाते हैं तो 300 या 300 के समथिंग है। तो कितनी बार में, 10 बार में जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 बार में जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28। माइनस करते हैं, 16 से 8 गया तो 8 बचा, और यहाँ ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो कितनी बार में, 19 बार में। और शेषफल जो हमारा आया है वो क्या आया है, 8। अब आगे 32, इस 32 को किससे भाग करना है, 8 से। तो कितनी बार में जा रहा है, 8 चौक 32, यानी शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो प्लस 0। जस्ट इसके ऊपर देखना है कि जिस शेषफल, यानी जहाँ 0 है, 0 के जस्ट ऊपर देखना है, ये हमारा क्या होगा, HCF। या यूँ कह लें कि जिस संख्या से वो पूरी संख्या कट रही होती है वही हमारा HCF होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी उसकी कितने टुकड़े हो जाएंगे, 8 टुकड़ी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस ये के रूप का होता है। हम लॉजिक क्या लेते हैं, लॉजिक हमारा जो बनता है वो क्या होता है, 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बराबर BQ प्लस R होता है। तो यानी B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पूर्णांक ये के लिए, पूर्णांक ये के लिए हम देखते हैं तो जो V की वैल्यू आती है वो कितना आता है, V की वैल्यू 3। अब जो शेषफल यानी R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमेशा भाजक से कम होता है। तो भाजक हमारा 3 है, तो इससे ये हमें स्पष्ट हो गया कि जो शेषफल होगा वो 3 से कम होगा। किससे, 0 1 2, यानी 0 या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक यानी B से छोटा होता है। हल करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R। फर्स्ट केस में हम देखते हैं, तो फर्स्ट केस में R की वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। 0 लेने पर ये बराबर BQ प्लस R
ये बराबर बी की वैल्यू कितनी रखनी है 3q प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी रखनी है 0। तो ये बराबर 3q, क्वेश्चन में बताया गया था कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3q के रूप का होता है। तो इसको हम वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो ये का वर्ग कर लेते हैं और 3q का वर्ग कर लेते हैं। तो ये का स्क्वायर और यहाँ पे 3q का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 q स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3 फिर q स्क्वायर, 3 त्रिक 9 q स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके स्थान पे हम क्या मान लेते हैं यम, माना 3q स्क्वायर बराबर यम। तो ये स्क्वायर बराबर 3 के स्थान पे 3 रखते हैं और इसके स्थान पे क्या करते हैं यम मान लेते हैं 3m। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में हम हल करते हैं। तो सेकंड केस में r का मान हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये बराबर bq प्लस r, ये b की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3q प्लस r की वैल्यू 1 रखनी है। अब इसका फिर हमें वर्ग करना है, वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ये का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे, फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में खोल देना है। ये स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस गुणे 1। ये स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6 कम 6q। इसको सही रूप में लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में हमें क्या करना है, कुछ कॉमन कर लेना है। कॉमन क्या करना है 3 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसके स्थान पे हम मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो ये स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे क्या करेंगे m मानेंगे प्लस 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, r बराबर कितना लेंगे 2 लेने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर बी की वैल्यू कितनी रखनी है 3q प्लस आर की वैल्यू कितनी रखनी है 2। क्या करेंगे, इसका भी हमें वर्ग करना होगा। तो लिख देते हैं वर्ग करने पर। अब वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ये का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। इसको भी हमें क्या करना है, ये प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल देना है। तो ये का स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे 3q और फिर गुणे b के स्थान पे 2। ये स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 q स्क्वायर। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे क्या करना होगा 2 3 6 6 दूनी 12 q। इसको भी हम सही रूप में लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q। इस 4 को 2 रूपों में हम तोड़ लेते हैं कितना 3 प्लस 1 के रूप में। ये स्क्वायर बराबर इसके स्थान पे हम देखते हैं कुछ कॉमन हमें हो रहा है क्या 3। तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर और 3 चौक 12 q प्लस 1। बाहर में हमें प्लस 1 मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे मान लेते हैं यम।
माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पे में रख लेना है m प्लस 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड तीनों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं अगर, तो वर्ग करने पर हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ये है, तो जो b का मान हमारा होगा, b का मान अगर हम 9 रखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो बहुत लॉन्ग जाएगा, तो इसलिए हम b के मान को कितना मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 जो है वो 9 के गुणनफल में आता है। तो जब b का मान 3 होगा तो जो r होगा यानी शेषफल होगा, तो अर्थात r बराबर हम कितना लेंगे 0, 1 व 2, क्योंकि b के मान से हमें छोटा रखना है। अब आगे हल करते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं r बराबर क्या लेंगे 0, तो r बराबर 0 लेने पर फार्मूला हमारा क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी की वैल्यू हमने कितना माना है 3, क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0, यानी ये बराबर क्या होगा 3q। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया था घन करने के लिए, तो हम यहाँ पे घन कर देते हैं। घन करने पर तो जब घन करते हैं तो ये का क्यूब बराबर 3q का क्यूब कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 और क्या बचेगा 3q, तो ये क्यूब बराबर 9 3q। अब यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या मान लेते हैं यम, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना 3q³ बराबर यम के, तो ये क्यूब बराबर 9m। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड केस में हल करते हैं। तो सेकंड केस में हम देखते हैं r का मान हम कितना लेंगे 1, r बराबर 1 लेने पर, तो जब r का मान 1 लेते हैं तो फार्मूला लगाते हैं ये बराबर BQ प्लस r, ये बराबर v की वैल्यू हमने 3 रखा है, q प्लस r की वैल्यू कितनी होती है 1 माना है। घन करने पर घन कर लेते हैं,
तो ये की घात 3 और यहाँ पे क्या करेंगे 3q + 1, इसका भी घातांक हमें 3 कर देना है। अब इसको हम खोल लेते हैं फार्मूला से, ये प्लस बी का होल क्यूब। तो आप लोग जानते हैं कि ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। तो ये क्यूब का ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये क्यूब यानी ए क्यूब के स्थान पे क्या रहेगा, ये के स्थान पे है 3q, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3q का होल क्यूब प्लस बी के स्थान पे 1 कर देते हैं 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ये की वैल्यू कितनी है 3q और गुणे बी का मान है 1, यहाँ पे 3q + 1। तो ये क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 बार करते हैं तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करो तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 9 1 कम 9 क्यू 3q + 1। ये क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 3 9 27 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 1 कम 9 क्यू। इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, तो ये क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इनमें से हम देखते हैं यहाँ तक कॉमन हम कर लेते हैं कितना 9, तो ये क्यूब बराबर 9 कॉमन कर लेते हैं तो कितनी बार में जाएगा 3 9 27 क्यूब प्लस फिर 3 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 कम 9 क्यू प्लस 1। इसके स्थान पे हम क्या मान लेते हैं यम, माना 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर यम के। तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब बराबर यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं, इस पूरे के स्थान पे कितना करते हैं यम प्लस 1, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। केस थर्ड में हम देखते हैं, तो थर्ड केस में हम क्या करेंगे r बराबर कितना लेंगे 2 लेने पर, यानी जो शेषफल होगा उसको हम 2 ले लेते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं ये बराबर BQ प्लस r, ये बराबर v की वैल्यू कितनी थी 3q प्लस r की वैल्यू कितने लेनी है 2, यहाँ पे लिख देते हैं घन करने पर। तो जब घन करते हैं तो ये क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। फार्मूला तो हमने बताया ही था, क्या होता है फार्मूला, ये क्यूब बराबर ये क्यूब के स्थान में कितना 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे ये के स्थान पर 3q गुणे b के स्थान पे 2, और एक ब्रैकेट में क्या कर लेना है 3q + 2। ये क्यूब बराबर इसको खोल लेते हैं तो कितना हो जाता है 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 क्यू, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 3q + 2, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे गुणा करते हैं तो 18 54 क्यू का गुणा होता है तो क्यू स्क्वायर हो जाता है प्लस 18 36 क्यू। इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, तो ये क्यूब बराबर 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस में 8। यहाँ इनमें से हम क्या करते हैं 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्यूब बराबर 9 जब कॉमन करेंगे तो 9 त्रिक 27 यानी 3q प्लस कितना होता है 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। इसके स्थान पे क्या मान लेते हैं यम, तो जब इसके स्थान पे यम मानते हैं तो क्या होगा ये क्यूब बराबर 9m और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8। तो ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 3।
तो हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें स्पष्ट हो गया है कि किसी भी पूर्णांक का अगर हम घन करते हैं तो घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।